हाय गाइस। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस बारे में है कि आपको डेली कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए या आपकी बॉडी कितना प्रोटीन टॉलरेट कर सकती है, और क्या हैवी प्रोटीन के साथ आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। क्या आपका क्रेटिनाइन शूट कर सकता है, चाहे आपकी बर्न रेशोज जिसको हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं ये बढ़ जाता है, क्या आपका जीएफआर कम हो जाता है, क्या रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल और द एम जिसके लिए आपने बॉडी में प्रोटीन कंज्यूम आप कर रहे हो, वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम, जिससे आपकी मसल्स की ग्रोथ भी रहे, रिपेयर मैकेनिज्म भी होता रहे, और एट द सेम टाइम आपकी हेल्थ सफर ना करे। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहले देखते हैं कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन आइडली इज मेड अप ऑफ 20 अमाइनो एसिड। 20 अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती है वो जुड़ती है और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाती है। और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये नाइट्रोजन की बेस के ऊपर चिपके होते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑल अटैच ऑन अ नाइट्रोजन बेस। जब आपने प्रोटीन को कंज्यूम किया बॉडी के बीच में, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उस चेन को, नाइट्रोजन की चेन को तोड़ देते हैं और वहां से अलग हो जाते हैं, और अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी को उसको कंज्यूम कर लेती है। अमाइनो एसिड्स जो रिलीज हुए आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम नाइट्रोजन बेस, वो आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है। अगर आपने एक्सेस में लिए हैं अमाइनो एसिड्स तो फाइनली इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और इवन फैट सेल्स फॉर योर लेटर यूज। उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कह देते हैं, ठीक है। पर अभी चलो स्टिक डाउन करते हैं कि आपके प्रोटीन का क्या बना जब आपने कंज्यूम किया था। अब जो नाइट्रोजन जो रिलीज हुआ ना, आपके अमाइनो एसिड्स अलग हो गए, जो पीछे नाइट्रोजन की चेन बच गई थी। नाइट्रोजन जो होता है ना, ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो अमोनिया है ना, ये बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड होता है। अमोनिया इज अ वेरी टॉक्सिक कंपाउंड। तो इसके लिए हमारी बॉडी नेचुरली क्या करती है, लिवर इसको कंज्यूम करके इसको मेटाबोलाइज कर देता है। इसको मेटाबोलाइज करता है किस चीज के बीच में, यूरिया के बीच में। सो नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, और अमोनिया फर्दर कन्वर्ट हो गया मेटाबोलाइज होके यूरिया में। अब जो यूरिया है ना, ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है। पहले इस यूरिया की हमें बॉडी में इसकी ज़रूरत भी होती है हमारी स्किन को रिजुवनेट रखने के लिए, ठीक है। और जो यूरिया होता है, ये जो एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बन गया, ये फाइनली आपके यूरिन के बीच में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है विदाउट एनी इश्यू। तो अब अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो उससे क्या होगा, मोर एंड मोर यूरिया बनता रहेगा, है ना। एज सिंपल एज दैट। मोर द प्रोटीन यू कंज्यूम, द मोर यूरिया इज बीइंग फॉर्म्ड इन द बॉडी। और गाइस, जितनी बार भी यूरिया को एक्सक्रीट करना होता है ना, एक्सक्रीशन कहां से होगी, आपकी किडनीज में से होगी। एंड दिस यूरिया इज ए नॉन टॉक्सिक कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द यूरिया जो होता है आपका, मोर देन 80% आपके यूरिन के बीच में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जो बच जाता है आफ्टर यू कैन से, जो बॉडी ने रिकंज्यूम कर लिया, जो रिमेनिंग है वो आपके पेट के थ्रू भी साफ हो जाता है। सो इन अदर वर्ड्स, यूरिया का एक्सक्रीट होने के 2-3 सोर्सेज रहते हैं। पर जैसे मैंने भी आपको बताया कि तब क्या होगा अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हो, तो अगले दिन आपका मोर एंड मोर यूरिया बनेगा। मोर द प्रोटीन यू हैव टेकन एंड मोर द यूरिया इज फॉर्म। अब किडनी के लेवल पे क्या होता है, अब किडनी के लेवल पे क्या होगा कि इस यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए जो किडनीज में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, वो अपने आप को हाइपर वेंटिलेट कर देते हैं ना, हाइपर फिल्ट्रेशन मोड ऑन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आपका ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। दैट इज द फिल्ट्रेशन रेट जिससे आपकी जो किडनीज हैं वो चीज़ों को वॉश आउट करती हैं। अब उनके जो होल्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, आपके जो ग्लोमेरुल्स होते हैं वो साइज बड़ा हो जाता है, एंड दैट एड्स इन रिमूविंग ऑफ द यूरिया। तो टेम्परेली आपका जीएफआर इंक्रीज हुआ, फिल्ट्रेशन रेट्स इंक्रीज हुए, एंड आपका सारा का सारा यूरिया बॉडी में से ड्रेन आउट हो गया। एज सिंपल एज दैट। आप अगले दिन और ज्यादा प्रोटीन लोगे सपोजिटली, तो स्टिल द सेम मैकेनिज्म विल हैपन। और किडनीज आपकी बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, ये काफ़ी हद तक आपका हैवी प्रोटीन को
जो यूरिया में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन अमोनिया, अमोनिया टू यूरिया कन्वर्ट होगा, इसको निकालती रहती हैं। बट व्हाट हैपन्स जब आप इस चीज को प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड बियॉन्ड द लिमिट्स ले लेते हो? नॉर्मली गाइस, अगर आपका एक यू आर जस्ट हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी सफिशिएंट है आपकी बेसिक रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स के लिए। आपके प्रोटीन्स जो होते हैं कंटिन्यूसली आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी बॉडी को रिपेयर। एवरी डे व्हेन यू आर मूविंग अराउंड, कहीं ना कहीं आपके मसल्स फ्लेक्स हो रहे हैं ना, मसल्स आपके यूज हो रहे हैं। चाहे आप अपने काम तक ही जा रहे हो पैदल चल के, तो आपके मसल्स की यूज हो रहा है ना। तो जब मसल्स आपके यूज होंगे तो माइक्रोटेल्स भी आते हैं। सो एक नॉर्मल फिनोमेनन जिसमें कहते हैं रोज कुछ सेल्स डेड होते हैं, नए सेल्स की रिप्लेसमेंट होती रहती है। तो दैट इज हाउ द होल लाइफ गोज। पर अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, मे बी आप सुबह उठ के जॉगिंग करते हो और ब्रिस्क वॉक करते हो, या यू आर इन सम फॉर्म ऑफ फिटनेस गेम में अगर आप हो, ठीक है, कोई भी गेम पकड़ रहे हो आप जिसके पीछे बहुत हैवी प्रोटीन की जरूरत नहीं, बट यस यू नीड मोर देन द सेडेंटरी, नॉर्मल से आपको ज्यादा चाहिए, तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी बहुत आराम से आप कंज्यूम कर लेते हो। जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफी की वर्कआउट्स रहते हैं और उनके मसल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा लेवल पे होते हैं, उस केस के बीच में 3 ग्राम इवन 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, सपोजली अगर आप किसी का 80 किलो वेट है तो 8 to the 16 24 32 कम 300 350 ग्राम पर केजी पर डे भी अगर वो कंज्यूम करे, तो अगले दिन क्या होगा, बर्न रेशियोज, अगर आप उनका किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हो तो देखोगे कि बर्न रेशियोज बहुत बड़ी हुई है। पर अलार्म की बात कोई नहीं है, दिस इज नॉर्मल। जीएफआर इंक्रीज होगा, बर्न रेशियोज इंक्रीज होंगे, देन इट विल गो आउट। पर अगर कहीं आप उस इंसान की, किसी स्पोर्ट्समैन की, सपोजिटली मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट इट बी मिस्टर एक्स, ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसके किडनी के बीच में कोई ना कोई इशू आ गया था, कोई ना कोई डिस्ट्रेस फैक्टर एक्टिवेट हो गए थे, एंड फर्दर मोर दिस पर्सन इज टेकिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोटीन, वो 5 ग्राम 6 ग्राम मे बी मोर, बिकॉज किसी ने उसको ये कह दिया था कि जितना प्रोटीन लोगे उतनी ज्यादा मसल बनेंगे, या उसको कह दिया था कि जितना प्रोटीन लोगे उतना आपका फैट ब्रेकडाउन होगा, फॉर एग्जाम्पल। अब होगा क्या कि ऐसे लोगों में, अब आप इमेजिन करो कि जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी के, उनको कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना। सो इतना ज्यादा यूरिया जो प्रोड्यूस हो गया, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए उनको अपना जीएफआर कितनी बार इंक्रीज करना पड़ रहा है, फिल्ट्रेशन रेट कितने इंक्रीज हो रहे हैं, जो ग्लोमेरुल्स हैं वो कितने ज्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं टू टेक मोर एंड मोर यूरिया आउट। और अगर ये रूटीन अफेयर बन जाए, एवरी डे गाइस टेकिंग लाइक हेल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो जो ये छोटे छोटे होल्स होते हैं ना किडनी के बीच में, इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसको कहते हैं सोजिश आ गई है। सो द फर्स्ट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन कम्स व्हेन दीज ग्लोमेरुल्स और जो नेफ्रॉन्स के बीच में जो छोटे छोटे होल्स है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को हाइपर फिल्ट्रेशन मोड में लेके आ रहे हैं एवरी डे। धीरे धीरे उनमें इन्फ्लेम सेल्स आ जाते हैं। अब उनकी एक्सपेंशन का जो फिनोमिनन होता है ना, दे एक्सपैंड एंड लेट द यूरिया आउट, वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे जब आपने सेम रूटीन फॉलो किया, बहुत हैवी प्रोटीन लिया, प्रोटीन कन्वर्टेड, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स यूज हो गए, नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, अमोनिया यूरिया में। अब जो यूरिया बन के आ रहा है किडनीज के पास, वो फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा, बिकॉज जो किडनी के सेल्स थे वो ऑलरेडी इन्फ्लेम हो चुके हुए हैं। अब क्या होगा, जिसको हम कहते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशियोज, उसकी कंटिन्यूसली बढ़नी शुरू हो जाएंगी और यहाँ जीएफआर कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है और बर्न रेशियोज बढ़ी जा रही है। सो दैट इज द फर्स्ट अलार्म, दैट इज द फर्स्ट सिग्नल, जो कि केवल पता भी नहीं लगता एथलीट को, स्पोर्ट्समैन को नहीं पता लग रहा होता इन चीजों का। नाउ सेकंड थिंग, अब आप आते क्रेटिनाइंस पे। व्हाट आर क्रेटिनाइंस? गाइस, ईच टाइम यू वर्क आउट इन द जिम, और आप किसी भी तरह की गेम में हो, यू आर प्लेइंग, फुटबॉल खेलते हो, हॉकी और एनी आउटडोर एक्टिविटी में आप अपने आप को इंडल्ज करके रखा हुआ और आपके मसल्स बहुत एक्टिव, चाहे वाइट 5% रेड 5%, यू आर यूजिंग देम अ लॉट। अब क्या होता है कि आपका जो मसल सेल के बीच में क्रेटीन फॉस्फेट कंपाउंड होता है, जिसको हम सीपी कॉम्प्लेक्स कहते हैं,
वो ब्रेक डाउन होता है, फॉस्फेट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। दैट इज हाउ आप कॉन्ट्रैक्शन लेके आते हो ना, तो फॉस्फेट एनर्जी चाहिए होती है, मसल के बीच में फॉस्फेट रिलीज होते हैं। और जो इस इंटायर फिनोमिनन का मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्रेटिनाइन फॉस्फेट से फॉस्फेट रिलीज हो गया, जो क्रेटिनाइन बचता है वो मेटाबोलाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है क्रेटिनाइन में। तो मसल सेल के बीच में जो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड क्रेटिनाइन। एंड क्रेटिनाइन का ना बॉडी में कोई भी यूज नहीं होता, दिस इज एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे यूरिया जो बना था वो आपकी बॉडी रिकंज्यूम कर लेती है फॉर डिफरेंट रीजंस, और उसके एक्सक्रीशन के भी अलग अलग सोर्सेज हैं बॉडी में, नॉट मैंडेटोरियली कि वो यूरिन में निकलेगा। पर जो क्रेटिनाइन बन जाता है ना, इसको किडनीज ही चाहिए एक्सक्रीशन के लिए, और इसका कोई बॉडी में रोल भी नहीं होता। योर बॉडी डू नॉट रिकंज्यूम क्रेटिनाइन। अब क्या था कि जीएफआर आपका कम हो रहा था बिकॉज आप बहुत ज्यादा हैवी प्रोटीन पे रख रहे थे अपने आप को प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड साथ के साथ किडनीज में कोई स्ट्रेस सिग्नल्स भी ऑन हुए थे, इन्फ्लेम्ड थे। और गाइस अनलाइक ना, जैसे आपका पसीना निकलता है बॉडी में से पुश पुल मैकेनिज्म में ना, इट गेट पुश्ड आउट या बाइल रिलीज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रेटिनाइन जो होते हैं ना, ये नेफ्रॉन्स, ये ग्लोमेरुल्स जो होते हैं ब्लड में से क्रेटिनाइन को पकड़ते हैं, किडनी में से वॉश आउट करते हैं। बट व्हाट इफ ये जो ग्लोमेरुल्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, ये बहुत वीक पड़ गए हुए हैं, दे आर कंटिन्यूसली इन्फ्लेम्ड। अब वो जो बेसिक टास्क है क्रेटिनाइन को पकड़ के बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करने की, वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी फिल्टर्स खराब हो गए हैं। अब वो फिल्टर आउट कर ही नहीं पा रहा ब्लड में से क्रेटिनाइन को बाहर। अब क्या होता है, धीरे धीरे क्रेटिनाइन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ब्लड में। अब क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लड में। नाउ द मोर प्रोटीन यू आर कंज्यूमिंग, ठीक है, क्योंकि किसी ने आपको कहा था कि जितने प्रोटीन खाओगे उतने मसल्स बनेंगे, और किसी ने कहा था आपको जितना प्रोटीन खाओगे आपका फैट ब्रेकडाउन होगा। आप प्रोटीन की कंजम्पशन इंक्रीज करी जा रहे हो और वहां पे आपका क्या हो रहा है, क्रेटिनाइन बढ़ रहे हैं, बंड रेशियो बढ़ी जा रही है, और जीएफआर नीचे 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 आई जा रहा है एवरी डे। सो इवेंचुअली डाउन द लाइन ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी कैटास्ट्रोफिक थिंग टू बी इन। अब आफ्टर सेइंग ऑल दीज थिंग्स, पर कोई रेशियो भी तो होनी चाहिए। देखो किडनीज बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत हैवी अमाउंट तक यूरिया को वो टॉलरेट कर लेती हैं। हाइपर फिल्ट्रेशन मोड ऑन हो जाता है। दिस इज बॉडी इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि याद रखो हमारे जो पूर्वज थे वो एक टाइम पे प्रोटीन ही खाया करते थे, दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो हमारी बॉडी नेचुरली बहुत हैवी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेती है। पर आपको क्या करना है, अगर आप फिटनेस की गेम में हो, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप वेट लिफ्टिंग में हो, और एक्चुअली ये चीज़ें ना सोने पे सुहागा हो जाती हैं अगर आप स्टेरॉइड्स के ऊपर हो। जब आप स्टेरॉइड्स के ऊपर होते हो ना, तो ये चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स नेचुरली आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, खास करके अगर आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करनी चाहे तो। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, आप हर 6 महीने में, 8 महीने में, हार्डली मैं तो कह दूंगा 3-3 महीने में अपना केएफटी करवाते रहो, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते रहो। एज सिंपल एज थंब रूल, ठीक है। आप अपना केएफटी करवाते रहो, साथ के साथ ही आप अपना रूटीन यूरिन भी करवाते रहो। अगर आपको किसी भी लेवल पे देखे, क्योंकि अगर आपको देखे कि मेरा क्रेटिनाइन लेवल 1.5 को क्रॉस करके मे बी 2 के अराउंड जा रहा है, देखो जिस दिन वर्कआउट आपने बहुत हैवी किया, नेक्स्ट डे 2 तक पहुंच सकते हो, तो घबराने वाली बात नहीं है, इट्स नेचुरल। इतनी, और खास करके अगर आपका बहुत हैवी मसल मास है, 1.5 to 2 के बीच में अगर आपका क्रेटिनाइन घूम रहा है और यू हैव इंटेंस मसल मास, तो घबराने की बात नहीं, बिकॉज जितना मसल मास होता है क्रेटिनाइन उतना ही बनता रहता है, नथिंग टू वरी अबाउट। पर आपका अगर 2 को क्रॉस कर रहा है और आपका डिसेंट मसल मास है, खास मसल मास भी नहीं है, एंड यू हैव नॉट वर्कड आउट, आपने प्रीवियस डे बिफोर आपने बहुत हैवी ट्रेनिंग्स नहीं की थी, स्टिल अगर क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, दैट इज द फर्स्ट सिग्नल। और साथ के साथ अपने जीएफआर को भी देखना है, बिकॉज क्रेटिनाइन एंड जीएफआर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के।
सो नाउ अगर आपको देखना है कि जीएफआर मेरा बहुत बड़ा हुआ है, मेरा जीएफआर ठीक है और मेरे किटनाइन भी बड़े हुए हैं, तो नथिंग टू वरी, किटनाइन निकल जाएगा बॉडी में, बिकॉज फिल्टर्स आपके काम ठीक कर रहे हैं। पर अगर आपका जीएफआर नीचे आ गया और किटनाइन बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम बर्न रेशियोज बढ़ रहे हैं, देन इट इज अलार्म सिग्नल, देन यू रियली रियली नीड टू कंसल्ट अ गुड नेफ्रोलॉजिस्ट फॉर सर्वाइवल। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सोचो कि मैं कितना प्रोटीन ले सकता हूं बॉडी में, इफ यू वांट टू बिकम गुड बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर, जो भी आपका माइंड में एम चल रहा है, रिमेंबर दिस वीडियो एंड गेट नॉर्मल टेस्ट, योर ब्लड टेस्ट डन। ठीक है, डोंट शाय अवे। कई चीजें राइट एट द सोर्स पकड़ लो तो वो चीजें बढ़ती नहीं, उनको आप लाइफ में काबू कर सकते हो। ठीक है, आदतें बढ़ती बढ़ती जिंदगी में एक बार ऐसा शिखर आता है कि आप बदनाम हो जाते हो। और अगर किसी चीज को हम कहते हैं किलिंग इन द बड, अगर उसको बडिंग स्टेज पे आप कंट्रोल कर लो तो इट लाइफ कुड बी वेरी स्मूथ फॉर यू एज वेल। So small piece of advice and my small video to you guys and hope it is helpful। और अगर आपको लगे इस वीडियो में कुछ वजन है तो प्लीज आप शेयर भी कर देना। और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो आई हैव बीन लेट इन मेकिंग वीडियोस, आई विल ट्राई टू बी एज कॉन्स्टेंट एज पॉसिबल और नए नए वीडियोस आपके सामने लाता रहूँ। थैंक यू, सत श्री अकाल सारे लोग।